मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 1 जो पोएम है लर्निंग टुगेदर, उसके क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ। बस ज़रूरत है आप लोगों को बहुत ध्यान देकर सुनने की और समझने की। क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर उत्तर दो द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़ता है, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम। हाउ डू यू मेक, आप कैसे बनाते हैं। योर टीचर्स, अपने अध्यापकों को। बीम, प्रसन्न, खुश। आप अपने अध्यापकों को प्रसन्न कैसे करते हैं। आंसर क्या मिलेगा। अरे जब हम कठिन परिश्रम करते हैं अपनी पढ़ाई में, तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और याद रखिए, जो बालक जितना अधिक मेहनत करता है वह अपने गुरु, अपने अध्यापक के उतने ही निकट पहुंच जाता है। इसलिए आप लोगों को खूब डट कर के परिश्रम करना चाहिए, जिससे आप अपने गुरु के और निकट पहुंच जाएं। इसलिए आंसर क्या बनेगा, वर्किंग हार्ड इन अवर स्टडी। अपने अध्ययन में कठिन परिश्रम करके, वी मेक अवर टीचर्स बीम, हम अपने अध्यापकों को खुश करते हैं। बस आपको कितना जोड़ना पड़ा, वर्किंग हार्ड इन अवर स्टडी। बाकी तो जहाँ यू था वहाँ वी लगा दिया, जहाँ पर योर था वहाँ वाई हटा दिया और अवर लगा दिया। बस अवर रखा तो पूरा आंसर बन गया। अर्थ क्या निकला, अपने अध्ययन में कठिन परिश्रम करके हम अपने अध्यापकों को प्रसन्न करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। व्हाट न्यू थिंग्स, कौन सी नई बातें। डू यू लर्न, आप सीखते हैं, आप याद करते हैं। एवरी डे, प्रतिदिन। आप प्रतिदिन जब अपने विद्यालय जाते हैं तो कौन कौन सी नई बातें सीखते हैं, ऐसा भाव है इसका। तो अर्थ क्या निकलता है, आप प्रतिदिन कौन कौन सी नई बातें सीखते हैं। तो मेरे बच्चों, हम विद्यालय में रोज नई नई बातें सीखते हैं, कहीं पढ़ाई करके, कहीं लिख करके, कहीं स्पेलिंग याद करके, कहीं खेल करके, कभी तमाम प्रकार के क्रियाकलापों में अभिनय करके, कभी कभी हम गीत गा करके भी रोज नई नई बातें सीखते हैं। इसलिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। वी लर्न मेनी थिंग्स एवरी डे। एज, जैसे, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, प्लेइंग एंड सिंगिंग एक्स्ट्रा। अर्थात हम प्रतिदिन कई नई बातें सीखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, स्पेलिंग आदि। अगला क्वेश्चन है, नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। नेम द सब्जेक्ट्स, नाम बताओ विषयों का, सब्जेक्ट का। यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। इन योर क्लास, अपने क्लास में। हिंदी में पूरा अर्थ क्या निकलेगा, उन विषयों के नाम लिखो
जो आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं। तो भैया आप लोग तो अपनी कक्षा में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कई विषय हैं, लेकिन इसका आंसर हमें पोएम के अनुसार देना है, कविता के अनुसार देना है। तो आंसर क्या बनेगा? वी स्टडी इन आवर क्लास। हम अपनी कक्षा में स्टडी अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री का, जियोग्राफी भूगोल का, साइंस विज्ञान का, एंड मैथ्स और गणित का। पूरा क्या हो जाएगा? पूरा पढ़ना भी आना चाहिए हमें। वी स्टडी इन आवर क्लास हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड मैथ्स। अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हम अपनी कक्षा में इतिहास, भूगोल, विज्ञान और गणित पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स? अपने दोस्तों से इन स्कूल, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ विद्यालय में आप मनोरंजन कैसे करते हैं? इंजॉय मीन्स मनोरंजन करना, योर आपका या तुम्हारा, फ्रेंड्स दोस्त, विद से, इन में, स्कूल विद्यालय, वही अर्थ निकल आया। आप अपने मित्रों के साथ विद्यालय में मनोरंजन कैसे करते हैं? आंसर क्या बनेगा? बाई सिंगिंग, गा करके, एंड प्लेइंग गेम्स, और खेल खेल करके, वी इंजॉय विद अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ स्कूल में मनोरंजन करते हैं। तो हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है, गाकर और खेल खेल कर हम अपने मित्रों के साथ स्कूल में मनोरंजन करते हैं। आगे ये आपकी पोएम दी हुई है। इस पोएम की हिंदी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तलाशेंगे तो आपको इसकी हिंदी मिल जाएगी। आप इसकी हिंदी भी जान सकते हैं और इसमें आगे दिया हुआ है, क्योंकि ये एक प्रकार से आपने कर लिया है काम। अब आपको डू योर सेल्फ, अपने आप से करो। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें मिलान करना है, कविता की लाइनें दी हुई हैं, वो भी आपको अपने आप कर लेना चाहिए। और वर्ड पावर में रैमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, तुकान शब्द जिन्हें कहते हैं। जैसे मैं अगर कह दूं, मैं हूँ जाता, वह है खाता, तो यहाँ पर जाता और खाता जिस प्रकार से अंत में आते हैं, इसलिए तुकान शब्द हैं। ऐसे ही इस पोएम में भी कई तुकान शब्द हैं, उन शब्दों को भी नोट कर लो। इस प्रकार से ये आपकी पूरी पोएम आज से फिनिश होती है। अब लेसन नंबर 2 की बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।